विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा 2027 का तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो है क्लास 10 के गणित चैप्टर गणित विषय के त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति जो कुछ भी अगर हम लोग गणित बनाते हैं, मैथ बनाते हैं, तो बिना फॉर्मूला के कोई मैथ नहीं बन पाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वैल्यू याद रखते हैं, तभी जाकर मैथ बनता है। तो ये वीडियो त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.2 का जो है, उसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का मान याद रखना होता है। सभी का 0 से डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो उसका मान हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, उसका ट्रिक क्या होता है, कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। एक एक अगर याद रखेंगे तो बहुत मुश्किल है याद रखने के लिए। तो एक हम लोग आज ट्रिक बताते हैं कि अगर साइन का सब वैल्यू हम लोग याद रखते हैं तो बाकी सब का कैसे याद हो जाता है या याद रहता है। तो हम लोग पहले साइन का देखेंगे कि साइन का वैल्यू हम लोग कैसे याद रख सकते हैं और बाकी सब का कैसे फिर बन जाएगा। तो साइन जैसे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हम लोग लिखेंगे इस तरह 0/4। तो 0/4 का क्या होगा, 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इसको फिर हम इस टाइप के लिए 1/4 लेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 का 1, इसका वर्गमूल 1/2 होता है। फिर लिखेंगे 2/4, √2/4। इसका हम लोग अगर काट देंगे कितने होगा, 1/2, यानी ऊपर 1 नीचे √2, तो 1/2 होगा। फिर 60 डिग्री का अगर √3/4, अगर इसको लिखेंगे तो √3 इसका वर्गमूल कितना होगा 2, फिर √4/4 काट देंगे 1। तो अगर 0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4 अगर हम लोग याद रखेंगे तो बाकी सब का वैल्यू साइन का निकल जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर साइन 0 का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 का 1। और कॉस का अगर ये याद रखने से बाकी सब का बन जाएगा। कॉस का कैसे निकालेंगे, उल्टा तरफ से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे 1√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। फिर 10 का कैसे कैसे लिखेंगे, 10 थीटा इक्वल टू 10 होता है साइन बाई कॉस, 10 थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो दोनों वैल्यू को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 10 का निकल जाएगा। 0/1 0 होगा। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 और √3/2, वो निकलेगा 1/√2 निकलेगा, 1/√3 निकलेगा। सेम को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। इसको अगर डिवाइड करें 1/0, नीचे 0 मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। फिर 3 का वैल्यू आ गया। फिर 10 का 10 कॉट का 10 का उल्टा होता है, कॉस सेक का कॉस का उल्टा होता है और कोसेक का साइन का उल्टा होता है। तीनों का उल्टा उल्टा वैल्यू लिख देंगे तो बन जाएगा। इसका उल्टा इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड, कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा। इसका उल्टा √3 होगा, इसका उल्टा 1 होगा, फिर इसका उल्टा 1/√3 होगा और नॉट इन्फिनिटी का उल्टा 0 होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर कॉस का उल्टा लिखेंगे 1 का 1, 2/√3, ये इसका √2, ये 2 और इसका उल्टा इन्फिनिटी। ठीक है, फिर इसका उल्टा लिखेंगे इन्फिनिटी होगा, फिर इसका 2 होगा, इसका √2 होगा, इसका 2/√3 होगा और इसका 1। तो इस तरह से हम लोग साइन का वैल्यू इस
ठीक से याद रखेंगे तो बाकी सबका बन जाता है। जो तैयारी कर है मैट्रिक परीक्षा 2027 का वो ध्यान से देखे और इससे पूरा चैप्टर का प्रश्न